वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर इस एग्जॉस्टिंग हसल कल्चर को चैलेंज करती है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जहां लगातार काम करना और पूरी तरह से थक जाना एक फॉल्स बैज ऑफ ऑनर बन चुका है। मैं बहुत बिजी हूं, ये एक फ्लेक्स बन गया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एम्बिशियस लोग अपने डेली सिस्टम्स को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करके मिनिमल वेस्ट के साथ मैक्सिमम इंपैक्ट अचीव कर सकते हैं। ये खुद को स्ट्रैटेजिकली रीब्रांड करने का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। सो लेट्स डाइव इन। और इस ब्लूप्रिंट को हम 6 क्लियर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द एग्जॉस्शन ट्रैप। दूसरा, द मैथ ऑफ सक्सेस। तीसरा, द हाई इंपैक्ट 20%। चौथा, एनवायरमेंट डिफीट्स विल पावर। पांचवा, आइडेंटिटी बेस्ड रीब्रांडिंग। और आखिर में द क्वांटम लीप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द एग्जॉस्शन ट्रैप। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे एम्बिशियस लोग दिन के आखिर में बिल्कुल एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, कंप्लीटली ड्रेन्ड, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कोई रियल रिजल्ट्स नहीं होते? मॉडर्न कल्चर ने हमें समहाउ ये सिखा दिया है कि अगर हम थके हुए नहीं हैं तो मतलब हमने मेहनत ही नहीं की, राइट? लेकिन रियलिटी में लोग सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। ये जो एग्जॉशन है ना, ये बेसिकली एक इल्यूजन है जो हमें एक्चुअल सच्चाई देखने से रोकती है। और सच्चाई ये है कि हमारा 80% डेली एफर्ट अक्सर एक स्पेक्टैक्युलर वेस्ट होता है। लिटरली समय और एनर्जी की पूरी बर्बादी। सिर्फ बाकी बचा हुआ 20% एफर्ट ही एक्चुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, अगर हमें एक नया और बेहतर सिस्टम बनाना है तो अंधाधुंध मेहनत बढ़ाने की जगह उस यूजलेस एफर्ट को रूथलेसली फिल्टर आउट करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज फाइन, बट स्मार्ट वर्क इज क्रूशियल। ये हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर, द मैथ्स ऑफ सक्सेस। ये जो मैथ है ना, ये टॉप 1% लोग डीपली समझते हैं। इसे परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ये सिर्फ कोई हवा में बनाई हुई थ्योरी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये लॉ सिंपल शब्दों में कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ आपके 20% एक्शन से आते हैं। चाहे वो एक सेल्स पर्सन हो जिसके 80% सेल्स उसकी टॉप 20% लीड से आते हैं, या एक कंटेंट क्रिएटर जिसके 80% ग्रोथ उसकी टॉप 20% वीडियो से आती है। ये मैथ दुनिया के लगभग हर हिस्से में अप्लाई होती है। तो यहां आकर हमारे पास 2 मेन चॉइसेस बचती हैं। एक तरफ है डूइंग एवरीथिंग, यानी सब कुछ खुद करने की कोशिश करना, जो इनएविटेबली बिना किसी डाउट के बर्नआउट की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। अब लेजीनेस वर्ड सुनकर शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, राइट? लेकिन यहां इसका मतलब आलस नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ उन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज पर फोकस करना जो वाकई में नीडल मूव करती हैं। ट्रू प्रोडक्टिविटी का मतलब सब कुछ करना नहीं होता, बल्कि ये पहचानना होता है कि किस एक चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, द हाई इंपैक्ट 20%। तो अब सवाल है कि उस हाई इंपैक्ट जोन को पहचाने कैसे? यहां 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 1 महीने का एनर्जी ऑडिट कंडक्ट करना। अपने पिछले 1 महीने के काम को रिगरसली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि कौन से टास्क रियल रिजल्ट्स दे रहे थे और कहां आप सिर्फ एक वॉलपेपर प्रॉप की तरह किसी यूजलेस मीटिंग में बैठे थे जिसका कोई आउटकम नहीं था। स्टेप 2 है मिनिमम इफेक्टिव डोज को आइडेंटिफाई करना, यानी वो मिनिमल लेवल का एफर्ट जिससे एग्जैक्टली मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो। और स्टेप 3, बाकी सब कुछ जो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा उसे रूथलेसली बिना किसी गिल्ट के एलिमिनेट कर देना। इस प्रोसेस के लिए एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट चाहिए। अगर आपका इनर रिस्पॉन्स हेल या नहीं है तो वो एक नो है। ये लिटरली एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल चीट कोड है। हम अक्सर गुड यानी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोल देते हैं। फिर होता क्या है, जब कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती है तो ना टाइम बचता है ना एनर्जी। स्पेस क्रिएट करने के लिए इन ठीक ठाक चीजों को ब्रेवली नो बोलना सीखना ही एक रियल गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एनवायरमेंट डिफीट्स विल पावर। हम सब इनो मोटिवेशन पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट सब बदल देगा। विल पावर प्रैक्टिकली एक मरते हुए फोन की बैटरी की तरह होती है। सुबह लगता है कि आज तो बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, बैटरी 100% चार्ज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और छोटे छोटे डिसीजंस लिए जाते हैं, ये बैटरी ड्रेन होने लगती है। इसलिए रात के वक्त सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे बैड हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस को रोकने की कोशिश करना, वो एक गारंटीड फेलियर है। इट जस्ट डजंट वर्क। तो इस ड्रेन होने वाली बैटरी का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फ्रिक्शन प्रिंसिपल।
जो आदत जरूरी है उसे डाउनहिल बनाएं। डाउनहिल मतलब इजी और एफर्टलेस। जैसे अपने रनिंग शूज को बेड के बिल्कुल पास रख देना ताकि सुबह उन्हें पहनना सबसे आसान काम हो। और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अपहिल बनाना चाहिए, मतलब इतना मुश्किल कि आपका दिमाग बोले कि कौन मेहनत करेगा। जैसे अपने फोन से उन सभी डिस्ट्रैक्टिंग सोशल मीडिया ऐप्स को परमानेंटली डिलीट कर देना। हमेशा याद रखिए, एक वेल डिजाइंड एनवायरनमेंट एक थकी हुई विल पावर को हमेशा हरा देता है। 5वां हिस्सा, आइडेंटिटी बेस्ड रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग की डीप साइकोलॉजी समझना ऑनेस्टली बहुत फैसिनेटिंग है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले हमें नया रिजल्ट मिल जाए, जैसे कि वेट लॉस हो जाए, और फिर हम उसके हिसाब से जिम जाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन साइंस कंप्लीटली इसके ऑपोजिट कंफर्म करती है कि आइडेंटिटी एक्शंस को फॉलो करती है। हमारा दिमाग एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह हमारे ही बिहेवियर्स को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब लगातार बिना फेल हुए माइक्रो एक्शंस लिए जाते हैं तो दिमाग धीरे धीरे कन्विंस हो जाता है। ये कंसिस्टेंट एक्शंस आखिर में हमारी सेल्फ इमेज को परमानेंटली रीराइट कर देते हैं। और ये मैसिव आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू कहां से होती है? सिर्फ इस नंबर 1 से 1। इसका सीधा सा मतलब है इतना छोटा स्टार्ट करना जो प्रैक्टिकली स्टूपिड फील हो। 50 किताबें पढ़ने का पहाड़ जैसा गोल सेट करने के बजाय सिर्फ एक पेज रोज पढ़ने पर फोकस करना। अब शुरू में लगता है कि इतने छोटे एक्शन का क्या ही फायदा होगा, राइट? लेकिन लगातार किए गए यही छोटे शिफ्ट्स ही लॉन्ग टर्म में सबसे मैसिव लाइफ अल्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, द क्वांटम लीप। इन छोटे चेंजेस का रियल इम्पैक्ट कैसा होता है, इसे पानी उबालने के एक बहुत ही रिलेटेबल मेटाफोर से समझा जा सकता है। शुरुआत में जब आप एनर्जी लगाते हैं तो इंस्टेंटली कोई रिजल्ट नहीं दिखता। पहले महीने में सिस्टम्स सिर्फ 98 डिग्रीज पर हीट अप हो रहे होते हैं। तीसरे महीने तक आते आते वो 99 डिग्रीज तक पहुंचते हैं। ग्रोथ कभी भी लीनियर या स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। और फिर छठे महीने में जब कंसिस्टेंसी के साथ टेम्परेचर एग्जैक्टली 100 डिग्रीज हिट करता है, अचानक पानी भाप बन जाता है। ये वो सडन ब्रेक थ्रू मोमेंट है जिसे हम क्वांटम लीप कहते हैं। मोमेंटम अचानक से आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिरी निचोड़ यही है। अगर इन तीनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में लाया जाए, 80-20 रूल का सॉलिड मैथ, मेंटल एग्जॉशन को कम करने के लिए डिसीजंस का मिनिमाइजेशन और अपने एनवायरनमेंट को डीपली स्ट्रेटेजिक तरीके से डिजाइन करना, तो फेलियर का कोई चांस ही नहीं बचता। इन सभी एलिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने के बाद कोई भी इंसान वो पुराना ओवरवर्क्ड और ओवरवेल्म्ड वर्जन नहीं रह सकता। वो एक कंप्लीटली रीब्रांडेड हाई इंपैक्ट इंडिविजुअल बन जाता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करेंगे। हमारी लाइफ का एवरेज स्पैन करीब 30,000 दिन होता है। सिर्फ 30,000 दिन। इन लिमिटेड और बेहद कीमती दिनों को मीनिंगलेस वेस्ट में नहीं गंवाया जा सकता। तो एक पल निकलकर जरूर सोचिए, वो एक सिंगल क्रूशल टास्क कौन सा है जो आपकी लाइफ में अकेले 80% एक्चुअल रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है। इस एक टास्क को आज ही आइडेंटिफाई करना होगा। बाकी सब यूजलेस काम को रूथलेसली एलिमिनेट करके ही हम स्ट्रेटेजिकली अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पॉइंट पर डीपली विचार जरूर कीजिए।